नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस अध्याय से जुड़े कुछ विचार हैं और हमारा मकसद है कुरुक्षेत्र युद्ध की उस खास घड़ी को समझना, जब अर्जुन जैसा महान योद्धा ऐन युद्ध के मैदान में एक गहरे दुख और क्या कहें धर्मा संकट में फंस गया था। तो चलिए देखते हैं इस महत्वपूर्ण अध्याय के मंथन से क्या निकलता है। तो बात शुरू होती है हस्तिनापुर के महल से। धृतराष्ट्र बैठे हैं, देख तो सकते नहीं पर बेचैन बहुत हैं। वो संजय से पूछते हैं, जिन्हें वो दिव्य दृष्टि मिली थी ना युद्ध देखने की, कि भाई संजय बताओ, कुरुक्षेत्र में उस धर्म की भूमि पर जहां मेरे बेटे और पांडु के बेटे लड़ने को जमा हुए हैं, वहां हो क्या रहा है? और हाँ, एक बात यहाँ देखने वाली है। धृतराष्ट्र को पता तो था कि धर्म पांडवों के साथ है, श्री कृष्ण उनके साथ है, फिर भी वो पुत्र मोह, युद्ध तो चुन लिया उन्होंने, लेकिन दिल में डर तो था ही कि अंजाम क्या होगा। बिल्कुल। और ये धृतराष्ट्र का जो अंदरूनी द्वंद्व है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। उन्हें कहीं ना कहीं एहसास है कि वो गलत तरफ हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन बेटे का मोह वो इतना हावी है कि वो सच देखना ही नहीं चाहते। ये दिखाता है कि हम इंसान अपनी कमजोरियों, खासकर मोह के आगे कितनी मजबूर हो सकते हैं, जानते हुए भी कि कर्मों का फल क्या होगा, फिर भी एक तरह से जानबूझकर आंखें बंद कर लेना। सही। तो संजय वो बताना शुरू करते हैं जैसे कोई लाइव कमेंट्री चल रही हो। बताते हैं कि राजा दुर्योधन ने पांडव सेना की व्यू रचना देखी और फिर वो सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए कुछ कहने। और ये व्यू रचना भी कोई मामूली नहीं थी, इसे द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने बनाया था। वही धृष्टद्युम्न जो खुद द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे। कहते हैं ये ऐसी मजबूत रचना थी जिसे भेदना लगभग नामुमकिन सा था। और अब दुर्योधन क्या करते हैं, वो द्रोणाचार्य को पांडव सेना की ताकत का एक तरह से हिसाब देते हैं। एक एक योद्धा का नाम लेते हैं। भीम और अर्जुन जैसे महारथी तो हैं ही, साथ में युयुधान मतलब सात्यकी, विराट राजा, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज, शैब्य, बड़े बड़े नाम। फिर युधामन्यु, उत्तमौजा जैसे वीर, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी नाम लेते हैं। यहाँ एक बात साफ दिखती है, दुर्योधन अपने दुश्मन को हल्के में नहीं ले रहे, उसकी ताकत का पूरा अंदाजा लगा रहे। और ये किसी भी चुनौती से निपटने का पहला और सबसे जरूरी कदम है ना? चाहे युद्ध हो या जिंदगी की कोई और मुश्किल, अपने सामने जो प्रॉब्लम है या जो विरोधी है, उसकी ताकत को ठीक से समझना बहुत अहम है। हर पहलू पर नजर रखना, जैसा दुर्योधन यहाँ कर रहे हैं। ये दिखाता है कि गहरे अहंकार के बावजूद कहीं ना कहीं तैयारी की अहमियत का एहसास उन्हें था। समस्या को जाने बिना उसका हल कैसे निकलेगा? हाँ बिल्कुल। तो पांडवों की सेना का जायजा लेने के बाद दुर्योधन अपनी सेना के सूरमाओं की गिनती करवाते हैं। कहते हैं, गुरुदेव अब जरा अपने पक्ष के भी खास योद्धाओं को जान लीजिए। और फिर नाम गिनाते हैं खुद द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। वो ये भी कहते हैं कि ऐसे और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, हथियार चलाने में माहिर हैं, युद्ध कला में एकदम पक्के हैं। मतलब अपनी सेना की ताकत का पूरा बखान करते हैं। दुश्मन को आंकने के बाद अपनी ताकत का आकलन ये भी उतना ही जरूरी है। जानना कि आपके पास क्या है, आपकी मजबूती क्या है। लेकिन दुर्योधन के शब्दों में यहाँ एक पेंच है। वो कहते हैं कि भीष्म पितामह जिसकी रक्षा कर रहे हो, वो कौरव सेना तो अजेय है, उसे कोई हरा ही नहीं सकता। और भीम जिसकी रक्षा कर रहे हैं, वो पांडव सेना, उसे तो आसानी से जीता जा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ आत्मविश्वास है या ये अहंकार बोल रहा है? और अक्सर यही अहंकार, यही ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी बड़ी ताकतों की हार का कारण बन जाता है। चुनौती को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। अपनी सेना पर इतना भरोसा दिखाने के बाद दुर्योधन एक रणनीति बनाते हैं। वो सभी योद्धाओं को आदेश देते हैं कि सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और सबसे जरूरी काम पितामह भीष्म की चारों तरफ से रक्षा करें। हाँ, ये स्ट्रैटेजी दिखाता है। इससे पता चलता है कि उस समय युद्ध जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योद्धा को बचाना कितना अहम माना जाता था, जैसे शतरंज में राजा की हिफाजत। सबसे कीमती चीज को आखिर तक बचाए रखने की सोच। इसके बाद वो क्षण आता है जब युद्ध का बिगुल बजता है शंखनाद से।
सबसे पहले कौरव सेना के सबसे अनुभवी पितामह भीष्म एकदम शेर की तरह गरजते हुए अपना शंख बजाते हैं। उनकी आवाज सुनकर दुर्योधन खुश हो जाते हैं। हाँ, उन्हें लगा होगा कि अब तो जीत पक्की। फिर तो जैसे पूरी कौरव सेना में जोश भर जाता है। शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंहे सब एक साथ बज उठते हैं। भयानक शोर गूंज उठता है। ये माहौल बनाने जैसा है, अपनी ताकत दिखाने और शायद खुद को यकीन दिलाने जैसा कि हम जीतने वाले हैं। ये सिर्फ ऐलान नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दाव भी है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना और दुश्मन के मन में डर पैदा करना। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसलों से भी लड़ा जाता है। ये शंखनाद उसी हौसले की आवाज थी। कौरवों के शोर के जवाब में पांडव सेना भी पीछे नहीं रहते। सफेद घोड़ों वाले शानदार रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त और भीम का वो पौंड्र नाम का महाशंख। हाँ, उनके शंख भी दिव्य थे। फिर राजा युधिष्ठिर का अनंत विजय, नपुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक। और सिर्फ यही नहीं, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, अभिमन्यु सब अपने अपने शंखों से रणभूमि को गुंजा देते हैं, एक के बाद एक। आज के जमाने में जैसे लोग मोटिवेशन के लिए गाने सुनते हैं ना, ये शंखनाद भी योद्धाओं के लिए कुछ वैसा ही था। खुद को तैयार करना, जोश भरना। और इस ध्वनि का असर देखिए। कहा गया है कि पांडवों के उस भयानक शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी को कंपा दिया है और कौरवों के दिल दहला दिए, उनके कलेजे फट गए, ऐसा वर्णन है। ये दिखाता है कि शक्ति का प्रदर्शन, चाहे वो सिर्फ आवाज ही क्यों ना हो, दुश्मन के हौसले को कैसे तोड़ सकता है। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये पांडवों की एकता और उनके आत्मविश्वास का ऐलान था, जिसने कौरवों के खेमे में खलबली मचा दी। तो अब माहौल पूरी तरह युद्ध का बन चुका है। शस्त्र तैयार हैं, शंख बज चुके हैं। अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान जी का ध्वज लहरा रहा है, सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े अपने ही रिश्तेदारों कौरवों को देखते हैं। फिर वो अपना गांडीव धनुष उठाते हैं और अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। हाँ, ये एक अहम मोड़ है। क्यों? ताकि वो ठीक से देख सकें कि कौन कौन हैं जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, जिनसे उन्हें लड़ना है। ये अर्जुन का एक बहुत सोचा समझा कदम है। किसी भी बड़े फैसले या लड़ाई में कूदने से पहले पूरी स्थिति को, अपने विरोधियों को और अपनी जगह को ठीक से समझना बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से आकलन करना। अर्जुन वही कर रहे हैं। एक्शन में आने से पहले पूरी तस्वीर साफ देखना चाहते हैं। जैसे किसी बड़ी समस्या का हल निकालने से पहले उसके हर पहलू को गौर से देखना पड़ता है। हाँ, संजय आगे बताते हैं कि अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण रथ को ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। कहाँ? भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजनों और बाकी सभी राजाओं के ठीक सामने। और फिर कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखो। अब अर्जुन देखते हैं दोनों सेनाओं में कौन खड़े हैं। उनके अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर और ना जाने कितने ही रिश्तेदार और प्रियजन। जी, वो सब जिनसे उनका खून का, प्रेम का, सम्मान का रिश्ता था। और बस उन सब अपनों को जिन्हें वो प्यार करते थे, सम्मान देते थे, उन्हें युद्ध भूमि में मरने मारने के लिए तैयार देखकर अर्जुन का दिल बैठ जाता है। वो करुणा और गहरे दुख से भर जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है अर्जुन का वो प्रसिद्ध विषाद, वो शोक, वो भ्रम, जिसके समाधान के लिए ही श्री कृष्ण ने पूरी गीता सुनाई। यहीं से गीता का उपदेश शुरू होने की भूमिका बनती है। दुखी होकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ खड़े इन स्वजनों को देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपकपी छूट रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ मानसिक दुख नहीं है, इसका असर अर्जुन के शरीर पर साफ दिख रहा है। हाथ पैर कांपना, शक्तिहीन महसूस करना, मुंह सूखना, रोंगटे खड़े होना, ये गहरे तनाव, डर और अंदरूनी संघर्ष के शारीरिक लक्षण हैं। ये दिखाता है कि नैतिक संकट या धर्म संकट इंसान को सिर्फ दिमागी तौर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी तोड़ सकता है। हाँ, उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उनका विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष उनके हाथ से फिसल रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, उनका मन पूरी तरह भ्रमित है
और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। जी, एकदम शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। इस बुरी हालत में अर्जुन युद्ध न करने के पक्ष में अपनी दलीलें देना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, हे केशव, मुझे तो सब अशुभ लक्षण दिख रहे हैं। युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई भलाई नजर नहीं आती। वो आगे कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ना तो जीत चाहिए, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, ऐसे राज्य, भोग और जीवन का भी क्या फायदा? उनका तर्क बहुत सीधा और मानवीय है। हाँ, वो कहते हैं जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं, मतलब राज्य, सुख, भोग, वो हमारे अपने लोग, गुरुजन, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, वो सब तो अपनी जान और माल की परवाह छोड़कर यहाँ युद्ध में मरने के लिए खड़े हैं। अर्जुन यहाँ तक कह देते हैं, हे मधुसूदन, अगर ये लोग मुझे मार भी डालें या मुझे तीनों लोकों का राज भी मिले तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा। फिर इस छोटी सी धरती के टुकड़े के लिए तो क्यों मारूं? ये है अर्जुन का असली धर्म संकट। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म है, एक योद्धा का कर्तव्य जो कहता है कि युद्ध करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। दूसरी तरफ उनकी मानवीय भावनाएं हैं, अपने परिवार, अपने गुरुओं के प्रति उनका प्रेम और आदर जो उन्हें इस भयानक मारकाट से रोक रहा है। वो एक बहुत बुनियादी और गहरा सवाल उठा रहे हैं, क्या अपनों के खून से हासिल किया हुआ राज्य या सुख कभी सच्चा सुख दे सकता है? क्या ऐसी जीत नैतिक रूप से सही है? सही। ये सिर्फ अर्जुन की दुविधा नहीं, ये हर उस इंसान की दुविधा है जो कभी न कभी कर्तव्य और भावनाओं के टकराव में फंसता है। अर्जुन को पाप लगने का डर भी सता रहा है। वो कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन बेटों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हाँ, आतताई शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है घोर पापी जो आग लगाए, जहर दे, हथियार से मारे, धन लूटे, जमीन छीने या स्त्री का हरण करे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे पापियों को मारने से भी हमें पाप लगेगा, इसलिए अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों को मारना हमारे लिए ठीक नहीं है। अपने ही परिवार को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? वो आगे तर्क देते हैं कि ठीक है, मान लिया कि ये कौरव लोभ में अंधे हो गए, इन्हें कुल के नाश होने से होने वाले नुकसान और दोस्तों से दुश्मनी करने में कोई पाप नहीं दिखता, पर हम तो समझदार हैं, हम तो जानते हैं कि कुल का नाश कितना बुरा होता है, तो हम इस पाप से पीछे क्यों ना हट जाएं? बिल्कुल, वो तर्क दे रहे हैं कि हमें तो पता है ना कि इसका अंजाम क्या होगा। वो कहते हैं कि कुल का नाश होने से पुराने कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट होता है तो पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। अर्जुन यहाँ उस समय के सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से अपनी चिंता जाहिर कर रही हैं। कुल धर्म का नाश मतलब सिर्फ परिवार का खत्म होना नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था का बिगड़ जाना। उनके अनुसार जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उससे वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं, मतलब ऐसी संतानें जिनके माता पिता अलग अलग वर्ण के हों, जिसे उस समय समाज के लिए बहुत बुरा माना जाता था। हाँ, उस समय की सोच। और ये वर्ण संकर कुल को और कुल का नाश करने वालों को नरक में ले जाता है। पितरों का भी पतन होता है क्योंकि उनके लिए श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई नहीं रहता। इस तरह कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हमने तो यही सुना है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उन्हें हमेशा नरक में रहना पड़ता है। ये अर्जुन के मन का गहरा डर और सामाजिक व्यवस्था टूटने की चिंता दिखाता है। इन सब तर्कों और इस गहरी पीड़ा के बाद अर्जुन एक तरह से अपना फैसला सुना देता है। वो शोक में डूबकर कहते हैं, हाय, कितने दुख की बात है कि हम जैसे बुद्धिमान लोग भी इतना बड़ा पाप करने पर तुल गए हैं। सिर्फ राज्य और सुख के लालच में अपने ही लोगों को मारने चले हैं। और उनका आखिरी वाक्य होता है, इससे तो अच्छा है कि मैं हथियार छोड़ दूं, युद्ध ना करूं, और शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे को ही मार डालें। मेरे लिए तो वही ज्यादा कल्याणकारी होगा। यहाँ अर्जुन का विषाद, उनका शोक अपनी चरम सीमा पर है। संजय बताते हैं कि ऐसा कहकर शोक में डूबे अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। युद्ध करने का इरादा एकदम खत्म। हाँ, युद्ध करने का उनका सारा इरादा खत्म हो चुका था। ये वो स्थिति है जब इंसान का नैतिक बोध, उसकी भावनाएं, उसके कर्तव्य पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वो पूरी तरह टूट जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। तो अर्जुन का ये विषाद सिर्फ एक कायरता या युद्ध से भागना नहीं है, ये धर्म, कर्तव्य, मोह, रिश्ते, समाज और सही गलत के बीच फंसे एक बेहद संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान का गहरा आंतरिक संघर्ष है। हाँ, ये बहुत गहरा संकट है।
ये उस भयानक दुविधा का चित्र है जब लगता है कि हर रास्ता गलत है, जब अपना कर्तव्य ही अपनों का विनाश करने को कह रहा हो। ऐसे में सही रास्ता क्या है? ये सवाल सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये आज भी हर उस इंसान के लिए मायने रखता है जो जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मुश्किल नैतिक फैसलों का सामना करता है। बिल्कुल। गीता का पूरा उपदेश दरअसल इसी सवाल का जवाब ढूंढने की यात्रा है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे धर्म संकट में जब भावनाएं सब कुछ धुंधला कर दें और तर्क साथ छोड़ते लगें, तब ज्ञान और विवेक कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? इसी प्रश्न की गहराई में गीता हमें आगे ले जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।